हेलो एंड वेलकम टू आवर एपिसोड फ्रस्ट्रेशन इंश्योरेंस एजेंट की भड़ास। कहीं नाम को सुनकर आपके मन में ये ना आ जाए कि ये एक नेगेटिव एपिसोड है। देखिए, इस एपिसोड की मदद से आप अपने इंश्योरेंस के बिजनेस में क्रांति ला सकते हैं। आप बोलेंगे कि कैसे? देखिए, जब अंग्रेजों ने मोहनदास करमचंद गांधी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई थी, उस फ्रस्ट्रेशन से जो क्रांति का जन्म हुआ, उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। ठीक ऐसी ही क्रांति आपके भी बिजनेस में आने वाली है, आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उस फ्रस्ट्रेशन की मदद से, और वो आपके बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिलाने का काम करेगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फ्रस्ट्रेशन की आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़े हैं, इनका नाम मिस्टर हेमंत अग्रवाल है। और हेमंत अग्रवाल आसाम से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। हेमंत अग्रवाल बहुत ही डेडिकेटली, बहुत ही एनर्जी के साथ अपने बिजनेस को करते हैं। हेमंत जी, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन की आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद रंजीत जी। वेलकम वेलकम हेमंत जी। देखिए हेमंत जी, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हर वो व्यक्ति जो अपने काम में एक बड़ा टारगेट लेकर जो है काम कर रहा है, उसे डेफिनेटली कोई ना कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और वो चैलेंजेस ही होते हैं जो आगे चलकर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं उस व्यक्ति के मन में। तो फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। इससे पहले कि हेमंत जी, मैं जानता हूं कि आप भी बहुत बड़े बड़े टारगेट लेके काम करते हैं, बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी चैलेंजेस को फेस करते ही होंगे। इससे पहले हेमंत जी कि मैं आपसे कहूं कि आपके मन में इस वक्त क्या, आप किस फ्रस्ट्रेशन के साथ में अपने काम को कर रहे हैं, मैं आपको और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि फ्रस्ट्रेशन ये प्रोग्राम हमने किया है, ये एक सीरीज है और ये प्रोग्राम हमने बनाया है नेशनल मेगा माइंड शो की एडवर्टाइजमेंट के लिए। नेशनल मेगा माइंड शो जो कि जनवरी महीने की 10, 11, 12 तारीख को होने वाला है। नेशनल मेगा माइंड शो एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोग्राम है और इस बहुत बड़े मेगा शो को स्पॉन्सर किया है इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल, इस कंपनी ने, जो कि हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर है। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है मिस्टर हरजीत मल्होत्रा और मिस्टर अशित राजकोटिया, जो कि गोल्ड स्पॉन्सर है। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है मिस्टर हेमंत अग्रवाल जो हमारे साथ में है, मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी, मिस्टर अर्जुन कुमार और मिस्टर शैलेश जोशी, जो कि इस प्रोग्राम के सिल्वर स्पॉन्सर है। मैं सारे ही स्पॉन्सर्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हेमंत जी, अब मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा हेमंत जी, किस फ्रस्ट्रेशन के साथ में आज की तारीख में आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं? ओवर टू यू। धन्यवाद रंजीत जी। मैं बताना चाहूंगा कि मैं मेरी फैमिली का सेकंड जनरेशन एजेंट हूं। मेरे पापा की 1964 से एजेंसी थी और उनकी डेथ के बाद मैं 2001 में आया। और मैं इससे पहले कंपनी सेक्रेटरी करके मैं अपने प्रोफेशन में था। और जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूं, तब से एक बात मेरे दिल में खटकती रहती है और मुझे बहुत बार सोचता हूं मैं, बट मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं अभी तक मैंने मिला कि मैं इस बात को उठाऊं। बट आपने ये मौका दिया मुझे कि आज जो मेरी भड़ास है, जो मेरे एक बात जो मेरे आज 20 सालों से दिल में खटक रही है, उसे बोलने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे हम किसी भी मार्केट में जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम लेते हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस की कुछ प्राइस होती है और कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं रहता कि इस प्राइस तो ये है और इसमें सेलर को ये प्रॉफिट मिल रहा है। कहीं पे भी ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अपनी प्रॉफिट या मार्जिन जो है वहां पे डिस्क्लोज करना है, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी हो या कोई नॉर्मल कमोडिटी हो। बट इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड में ये कंडीशन लगा रखा है रेगुलेटर्स ने कि आपको अगर कोई पूछे कि डिस्क्लोज करना है तो आपको अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज करना है। ये क्या जायज बात है? तो इस पे ये आवाज मेरी आप अगर रेगुलेटर तक पहुंचाएंगे तो हमें खुशी होगी कि हमें एक जेन्युइन इसका रीजन मिलना चाहिए कि क्यों इंश्योरेंस वाले को ये कहा जाता है कि आपको अपनी प्रॉफिट या जो कमीशन मिल रहा है वो आप डिस्क्लोज कीजिए अगर कोई पूछे तो, और साथ में ये भी बोलते हैं कि आप दीजिए मत। ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आई। और म्यूचुअल फंड के तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ आता है कि आप कितना ब्रोकरेज दे रहे हैं एडवाइजर को। तो ये बात मुझे अटकती रहती है कि भाई ये ऐसा क्या चीज है इसमें, और इसका रीजन मुझे नहीं समझना है आज तक। तो ये बात अगर समझा सके मुझे कोई तो मुझे अच्छा लगेगा।
करेक्ट। हेमंत जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट और कई सारे जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर जिनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन है, और उन्होंने ये फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रखी है। और बहुत सारे लोग, हेमंत जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर ही रख देते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो फ्रस्ट्रेशन मर भी जाती है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं आपकी तरह जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालते हैं और अपने इस फ्रस्ट्रेशन को ही अपना एनर्जी सोर्स बनाते हैं, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी उसे अपना एनर्जी सोर्स बनाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये बात जो जिस तक भी आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचेगी और वो आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे, आपके इस फ्रस्ट्रेशन का उत्तर देंगे। हेमंत जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो है आज के इस प्रोग्राम में बाहर निकाली, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों के दिलों में क्रांति लाने का काम आपकी फ्रस्ट्रेशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा जो भी इंश्योरेंस एजेंट है, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है फ्रस्ट्रेशन, ये जो प्रोग्राम है दरअसल ये एक सीरीज है। कई सारे एपिसोड की ये सीरीज बनने वाली है और ये सीरीज चलने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक, 2022 के फर्स्ट वीक जनवरी तक ये सीरीज चलने वाली है। और दरअसल ये जो सीरीज है ये कंपटीशन है। तो वो सारे लोग जिस भी एपिसोड के द्वारा नेशनल मेगा माइंड शो के सबसे ज्यादा टिकट बिकेंगे, फिर चाहे वो वर्चुअल हो या फिजिकल हो, सबसे ज्यादा टिकट जिस एपिसोड के थ्रू बिकेंगे, उस एपिसोड में हमारे जो गेस्ट होंगे उस गेस्ट को पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड नेशनल मेगा शो के दौरान दिया जाएगा। 10, 11, 12 जब ये नेशनल मेगा शो होगा, माइंड शो होगा, वहां पर पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड उस गेस्ट को दिया जाएगा जिनके वीडियो के द्वारा सबसे ज्यादा ये टिकट बिके थे। और इस प्रोग्राम में, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में सिर्फ वही लोग पार्ट ले सकते हैं जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल टिकट बाय किया हुआ है, फिजिकली जो इस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हैं। तो अगर वो इंसान जो अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना चाहता है, वो इंसान जो कि अपने बिजनेस को एक क्रांति की तरह आगे लेके जाना चाहता है, बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहता है, अपने बिजनेस में क्रांति लाना चाहता है, वो इंसान जिसने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल टिकट को बुक किया है और इस प्रोग्राम में आना चाहता है, तो वो हमें डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस नंबर के द्वारा हमें फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट इस प्रोग्राम के लिए बुक कर सकता है। सो अंत में हेमंत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो है नेशनल मेगा माइंड शो की फिजिकल टिकट को बुक किया है, आप अपील कीजिए हमारे इंश्योरेंस एजेंट दर्शकों से कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो के शो को अटेंड करना चाहिए। ओवर टू यू। मैं मेरे जितने भी इंश्योरेंस प्रोफेशन से रिलेटेड दोस्त हैं, चाहे वो एजेंसी के रूप में हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफिसर्स के रूप में हो, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंश्योरेंस प्रोफेशन से रिलेटेड है, उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि हम जिस प्रोफेशन में हैं वो हमारे लिए तो है ही, बट हम इसके साथ साथ एक मिशन में है कि लोगों को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम एक बहुत बड़े मिशन में हैं। और 1956 में जब LIC 250 से ज्यादा कंपनियों को मिलाकर LIC को बनाया गया था, उस समय मिशन था कि हम पूरे देश के हर कोने तक इस को पहुंचाएं, बट अभी भी वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हमारे ऊपर एक दायित्व है कि हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं और अपने साथ साथ, अपनी तरक्की के साथ साथ हम समाज में भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। और मेरा भी बहुत बड़ा टारगेट एक है, और मैं जिस माइंडसेट से इस मेगा शो को अटेंड करने जा रहा हूं, ये है कि जब भी हम बड़ा करने का सोचते हैं बट हमको कोई वे नहीं मिलता, और हम जब ऐसे बड़े इवेंट्स में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां से अगर हमें एक आइडिया भी मिलता है अगर, तो हो सकता है कि हम अपने साथ साथ पूरे समाज का और राष्ट्र का भला कर सकते हैं, और लोगों को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो काम है वो हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। और यही सोच लेके मैं नेशनल जो अपना मेगा माइंड शो हो रहा है जनवरी में, वहां मैं आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जिसको भी कुछ बड़ा करने का है, और हम एक बात वैसे देखी जाए तो हमारे भारतीय संस्कृति में बोला गया है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अगर भरत भाई कर सकते हैं, नागपुर से भरत पारिक कर सकते हैं इतना बड़ा काम, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी वही सारी चीजें हैं, तो हम जरूर कर सकते हैं, बट हमको जरूरत है एक दिशा की। और कोई भी ऐसे बड़े शो में वो मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत है।
और उसी सोच के साथ, उसी उम्मीद के साथ मैं इस शो को अटेंड करने जा रहा हूं। और आप सबको भी अपने साथ साथ पूरे राष्ट्र की अगर छवि बदलनी है तो आप भी इस मेगा शो में आइए। थैंक यू। बहुत बढ़िया हेमंत जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो है अपनी अपील की है कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो को अटेंड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। थैंक यू रंजीत जी। सो अब अंत में आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को पूरा देखा। बहुत ही जल्द एक और इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ, उनके फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।